खालिसपुर के और आसपास से हुए सभी उलमा इकराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। साथियों, आज हम सभी को गौर फिक्र करना है कि खास तौर पर आज़ादी के बाद से ही हमारी हालात बद से बदतर क्यों होते चले गए। अभी आपके सामने हजरत मौलाना कासमी साहब ने और मुफ्ती शफी खान साहब ने आपने अपनी बातें रखी हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, और उन्होंने ये भी बताया कि आज इस देश के दूसरे कौमें जो है वो कैसे तरक्की की और सियासत करके हुकूमत में कैसे हिस्सेदार बने या हुकूमत पर कैसे काबिज हुए। उनकी तादाद भी कम रही मगर उन्होंने कोशिश की और कामयाब हुए। भाई अरविंद निषाद जी जो क्लब पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि कैसे हम और कामयाब हो सकते हैं और हुकूमत पे काबिज हो सकते हैं और सरकार में आकर के सबको कैसे इंसाफ दे सकते हैं। मगर मेरा सोचना है, मानना है कि मुस्लिम समाज, हमारा समाज अल्लाह के हुक्म को और नबी के तरीकों को इसलिए सुनता है कि सुन करके उसे उसका सवाब लेना होता है। अमल करना वो नहीं आज तक सोचा है कि भाई ये सही कर रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। दूसरे समाज जो कामयाब हुए उनके कामयाबी पर खुश होता है मगर उसे अपनी बर्बादी का कोई गम नहीं होता। और इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। कोई कौम तबाह बर्बाद इसलिए होती है कि जो कुरान और हदीस पे चल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करनी थी, उसे हम सिर्फ सुन करके और सवाब लेने का काम हम सभी ने किया है। उसके मकसद को ही बदल दिया है। और इस मुल्क में सियासत करके संविधान ने जो हमें अधिकार दिया था, उस अधिकार को अपने लिए और अपने समाज को, देश के लिए इस्तेमाल करना था, उसको हमने दूसरे को दे दिया कि वो इस्तेमाल अपने समाज के लिए करे और हम लाचार, बेबस, कमजोर और महकूम बने रहे। तो इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हमारी सोच और फिक्र जो है वो खत्म हो गई है और उसके हिसाब से जो हमारा अमल रहा है यही हमारी तबाह और बर्बादी की तरीक़ेकार है, वजह है। इसको हमको बदलना पड़ेगा और बदलने का सिंपल तरीका है कि जो मेरे रब ने कहा है कि अपने में से अपना अमीर चुनने का, अपनी पार्टी बनाने का, सियासत में आकर के, हुकूमत में आकर के सारे इंसानों को इंसाफ देने का, ये हमारी जिम्मेदारी थी। इसके लिए हम पैदा किए गए थे। हम सवाब सुनने के लिए, कुरान और हदीस सुन करके हम सवाब सुनने के लिए, हमारा दीन बना दिया गया है कि सुन करके सवाब लो, घर जाओ, काम करने का नहीं है और लोगों को हरा जिता करके सियासत करो। ये हमने एक गलत रास्ता इस्तेमाल कर ली। सियासत करके हुकूमत में आना था, अपनी क़यादत को, अपने को मजबूत करना था, ये तरीक़ेकार था। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया था, किसी दूसरे को हराने जिताने को नहीं दिया था। साथियों, ये हमारी तबाह और बर्बादी का नतीजा है। जब तक हम इसे नहीं बदलेंगे हमारे हालात नहीं बदलेंगे। अल्लामा इकबाल ने एक दूसरा शायर कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर,
हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। उन्होंने कहा कि लोगों के हाथों में उसकी तकदीर है। जो लोग आप पर जुल्म कर रहे हैं, आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं, आजादी के बाद से जिन्हें आप सरकार बना रहे हैं, आप बता दो कि अगर आप वोट न देते तो क्या कांग्रेस की सरकार कभी यहां बन पाती? क्या अगर वोट न देते तो बसपा की बन पाती? क्या अगर वोट न देते तो सपा की बन पाती? मगर किसी ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। तो ये आपके वोटों से बनती रही। वो कौमें तरक्की कर गई मगर आप तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और अगर पीस पार्टी आई तो बिल्कुल मौलाना शफी खान साहब ने बिल्कुल कहा, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल साफ कहा कि अगर हम आए तो हमें कहा कि आदित्यनाथ का दोस्त है। अगर पीस पार्टी आई तो कहा भाजपा के एजेंट है, वोट काटने के लिए आई है। कांग्रेस के बाद सपा आई तो नहीं कहा काटने आई है वोट। बसपा आई तो कहा नहीं काटने आई वोट। तीनों लड़ती हैं अलग अलग तो कहते हैं मुसलमान को वोट नहीं बट रहा है। मगर पीस पार्टी आ गई तो कहेंगे मुसलमान को बट रहा है, भाजपा को जिताने के लिए आए हैं। अगर ये सभी पार्टियां मिल जाए तो भाजपा हार जाए, मगर वो उसको नहीं कहेंगे मुसलमानों की बात नहीं। तो साथियों, यही अल्लामा इकबाल ने कहा कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक एक आदमी जब तक इसको अपनी कौम की तरक्की के लिए कोशिश नहीं करेगा तब तक कामयाब नहीं हो सकता है। और इसीलिए अल्लामा शफी खान साहब ने कहा कि हर फर्द जब पीस पार्टी अपनी पार्टी समझेगा और डॉक्टर अयूब खुद समझेगा, खुद उसके लिए काम करेगा, तभी इस कौम की तकदीर बदल सकती है, वरना तकदीर नहीं बदल सकती। इसीलिए साथियों, दोनों तरह से बिल्कुल हम सभी ने बात कर ली। मैं एक मिसाल दे करके अपनी बात को खत्म करूंगा। लोग कहते हैं, जहां भी मैं जाता हूं लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत कम है, इस मुल्क में हुकूमत कैसे कर सकता है। हमें अब बता दो कि आपने करीब 90-95% वोट दिया है समाजवादी पार्टी को। दिया कि नहीं दिया भाई? अभी 24 में दिया है ना, कि नहीं दिया है? दिया हम सभी ने ना। अगर मान लो कि आज इस घोसी विधानसभा में ये पता चल जाए लोगों को कि 95% नहीं 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, मान लो ऐसा हो जाए, तो क्या जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा यहाँ का, इस विधानसभा का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, ताकत में भी मजबूत हो, पैसे में भी मजबूत हो और सबके पास सबसे ज्यादा वोट हो, तो क्या वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का टिकट लेगा? किस पार्टी का लेगा? क्यों भाई? किसी से सिफारिश करनी पड़ेगी तो किसका टिकट लेगा? पीस पार्टी का। अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी ताकत भी लगाएगा और अपना सारा वोट पीस पार्टी के अकाउंट में जमा करेगा और जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा और पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। करेगा नहीं करेगा? आप हमें बता दो, चाहे ब्राह्मण वोट उसमें डाला हो, यादव डाला हो, चमार भाई डाला हो, धोबी डाला हो, निषाद डाला हो, कुर्मी डाला हो, कोई वोट डाला है, मगर उससे मुसलमान की हैसियत बढ़ेगी ना? क्यों बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? पीस पार्टी की ताकत बढ़ेगी। ऐसे ही आपने 95% सपा को वोट दिया है 2024 में, कहीं उसमें मुसलमान नाम लिखा है क्या? कहीं उससे मुसलमान की ताकत मालूम होती है? किसी मुसलमान की हैसियत उससे बढ़ती है? बढ़ी है अखिलेश जी की और यादव समाज की मजबूत हुई है। क्यों, कुछ गलत कर रहा हूं भाई? ऐसे ही और मौलाना शफी खान साहब ने बताया कि कुछ नहीं करना है, कहीं सिफारिश नहीं करना है, कहीं लड़ाई नहीं लड़ना है, किसी को प्रचार नहीं करना है,
सिर्फ अपने घर पे 10 रुपए का झंडा लगाओ और सो जाओ। आप सिर्फ 10 रुपए का झंडा लगा लो। आपने आजादी के बाद से 78 साल तक कोशिश की कि हमारे दिन ठीक हो जाए, जुल्म खत्म हो जाए, तो सिर्फ झंडा लगा के सो जाओ, किसी से वोट मांगने ना जाओ, कुछ कहने ना जाओ। भाई यही समाजवादी पार्टी ने आपसे वोट मांगने तो आई नहीं, आपने बिना मांगे उसे वोट दिया। तो ये सियासत का तरीका क्यों नहीं सीखते? और यही तो मेरे रब का हुक्म है, यही नबी का तरीका है, और इसी तरीके पर कौमें कामयाब हुई है। उस रास्ते पर क्यों नहीं चलते आप? अगर मांग लो। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि किसी बड़ी पार्टी से आप गठबंधन करके आओ तो वोट देंगे। हमें अब बता दो कि अगर हम आज जाएं अखिलेश जी के पास और कहें कि पीस पार्टी से समझौता कर लो, तो क्या अखिलेश जी पीस पार्टी से समझौता समाजवादी पार्टी का कराएंगे? भाई अरे बोलो कसके, कराएंगे? कह रहे हैं मुसलमान खुद गुलाम बनने के लिए तैयार है, जिहाद कर रहा है, तो इसको पार्टनर क्यों बनाए? भाई है कि नहीं है? करेंगे भाई? सपा बसपा करेगी? कांग्रेस? अरे भाई कहेगी कि सारे मियाँ तो दे रहे हैं सपा को वोट, आई आए हैं बसपा से और कांग्रेस से समझौता करने। करेंगे भाई? अगर पूरे प्रदेश में ये पता चल जाए, मान लो ये पता चल जाए कि 80%, 95% नहीं 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो क्या बताओ कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी पीस पार्टी समझौता करेगी कि नहीं करेगी? बोलो भाई, करेगी नहीं? अब बसपा और कांग्रेस? अरे साहब समझौता तो बात की बात है, अभी 27 बहुत दूर है। कल ही से तीनों लोग अखिलेश जी, मायावती जी और राहुल जी हमारे घर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? है कि नहीं है? उनसे कहना पड़ेगा। अरे समझौता होगा तो सबसे ज्यादा सीट भी पीस पार्टी लेगी, और चुन चुन करके बढ़िया बढ़िया सीट लेगी जहां जीतने वाली है। और समझौता हो जाएगा, सारे नेता आपका प्रचार भी करेंगे, अपने समाज का आपके खाते में वोट भी डलवाएंगे, और सरकार बनेगी तो मजबूत सबसे हिस्सेदारी आपकी होगी। आप बताओ कि एक दिन में इनकलाब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और क्या करना है? सिर्फ 10 रुपए का झंडा लगाओ और सो जाओ। यही तो सारी पार्टी कर रही। भाई ये भाई ने, किसका घर है भाई ये? अरशद जमा का? कौन है भैया अशरफ जमा? कहाँ? अरे इधर आओ भाई, वाले इधर आओ, अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ, है नहीं? अगर 80% हुआ तो इलाके का सबसे मजबूत नेता इनके पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं है? अरशद जमा को ढूंढेगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी से आएगा, 10 बार सलाम करेगा, है नहीं? खूब बढ़िया मिठाई गिफ्ट लेके आएगा, है नहीं? जो अरशद भाई को पसंद हो, है? कहेगा भाई तुम्हारे यहाँ डॉक्टर साहब आए थे, कोनो तरीके से चलो हमारा टिकटवा फिक्स करा दो। क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? आएगा नहीं आएगा? और जितनी लंबी दाढ़ी देखेगा, टोपी देखेगा, उतना झुक के सबको सलाम करेगा। साथियों पूरा माहौल एक दिन में बदल जाएगा। जब तक चमार भाई भी दूसरे को वोट देता था, जब तक यादव भाई भी देता था, राजभर भाई भी देता था, कुर्मी भाई भी दूसरे को वोट देता था, आज से 30 साल पहले सबकी हालत मुस्लिम समाज से बहुत बदतर थी। उन्होंने ये राजनीतिक तरीका ढूंढ लिया, उन्होंने अल्लाह और नबी का हुक्म जैसे है उस पर अमल किया, वो कामयाब हो गए, दुनिया में हो गए। आप बताओ कि अगर हम ये न करें तो और कोई तरीका है? हमने तो 78 साल से तरीका अपना इस्तेमाल किया और हम कहां से कहां पहुंच गए।
नौकरी में 35% थे, आज 3% भी न रह गए। तो हम अपनी ही वजह, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है भाई? हमारी हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? अरे बोलो भाई, कौन जिम्मेदार है सबके लिए? इसका हल अखिलेश जी के पास है, मायावती के पास है, राहुल के पास है, आदित्यनाथ मोदी के पास है, कि इसका हल सिर्फ हमारे पास है? इसी को कहा था एक शायर ने कि हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। उस कौम के हर फर्द के हाथ में तकदीर है, दूसरों के हाथों में नहीं है। और हमने यही गलती की साथियों। हमारी हालात अल्लाह और नबी के तरीके से हुक्म से बगावत करके और संविधान ने जो हक अधिकार दिया था उसको गलत इस्तेमाल करके हम इस हालत में पहुंच गए। मगर याद रखिएगा कि हम मरेंगे तो अल्लाह और नबी के बागी बन करके मरने जा रहे हैं। इससे बुरी हालत हमारी वहां होगी जहां हम हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। क्या हम यही चाहते हैं कि दुनिया आखिरत दोनों में हम बर्बाद हो जाएं? ये सोचने का मुकाम है। और मैं यही गुजारिश कहूँगा आप सभी से, हमारे भाई हो, बिल्कुल मुफ्ती शफीक खान साहब ने और भाई जमाल नासिर साहब ने और हमारे भाई अरविंद निषादी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विधायक बनने और मंत्री बनने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सच है कि 3 दिन ये हम जो दे रहे हैं आपके बीच में, अगर हम अस्पताल पर रहते तो कुछ कमाते भाई ना, कि नहीं है? नहीं तो हमारा तो अपना नुकसान हो रहा है। दिन भर हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं। भाई ने तो मेहरबानी करके कुछ खिला दिया, पानी उन्हें पिला दिया, है नहीं? ये बात सही कर रहा हूँ बिल्कुल। करते भी हैं नहीं, ये हम तो भाई ना, इसी तरह से चमार भाइयों ने रोटी खाई तो आधी रोटी अपने नेता को दिया। अगर मोची भी रहा 100 रुपया कमाया तो 50 रुपये पार्टी को दी, तब वो लोग कामयाब हुए, वरना कामयाब नहीं हुए होते। तो जब तक हर फर्द नहीं मेहनत करेगा नहीं होगा। तो मेरी यही गुजारिश है, मैं इसीलिए बेचैन हूँ, मैं आपका एक हिस्सा हूँ और इसीलिए मुझे पास तड़प है कि हम दुनिया में अपनी न जानकारी की वजह से हम लोगों के बहकावे में आकर के हम दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी अपना बर्बाद कर रहे हैं। यही हमारी गुजारिश है और इसीलिए हम सभी आपके पास आए हैं। साथियों, आप सभी लोग आए, अब सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म